मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क। क्योंकि हमें पता है जो मैप आएगा वो 5 नंबर में आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि 5 में 5 नंबर आपको मिले, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो मैप में मैं चीजें बताता हूं वो हर बार पेपर में आता है। सो दैट्स वाई मैं सोचा हूं कि इस बार भी मैं चीजें आपको यूट्यूब पे बताऊं ताकि आपको वो सारी चीजें पता लग पाए कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ मैप वर्क कराने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लूँ तो मैं कुछ इंडिया का मैप करवाऊंगा, इसके अलावा एशिया मैप करवाऊंगा, इसके अलावा वर्ल्ड मैप करवाऊंगा और साथ ही साथ यूरोप मैप करवाऊंगा। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई एक मैप आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर चांसेज है तो सबसे नंबर 1 पे चांसेज है इंडिया का, दूसरे नंबर पे चांसेज है एशिया का, तीसरे नंबर पे चांसेज है वर्ल्ड का और चौथे नंबर पे चांसेज है यूरोप का। ठीक है, इन दोनों का चांसेस कुछ ज्यादा है और इन दोनों का चांसेस थोड़ा सा कम है, बट कोई नहीं, मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूंगा जिसको आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडिया के बारे में। ये टोटल 8 जगहों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सिर्फ 8 जगहों को आपको भरना सीखना है। हालांकि आप 11 और 12th क्लास में स्टडी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 8 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास और 11th क्लास हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इन जैसे जो सब्जेक्ट है इनमें कैसे बच्चे स्कोर करेंगे और किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, उनके नोट्स, उनके वीडियो A to Z हर एक चीज अपलोड होती है। डे बाय डे गाइड किया जाता है। सारे बच्चों से आप पूछ सकते हो जो भी इस विकास स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा नोट्स पाना है तो 7011912793 पे आप मैसेज करके पा सकते हो, और इसके अलावा आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे टोटली 8 जगहों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इसको बोलते हैं, वेस्ट इसको बोलते हैं, और नॉर्थ इसको बोलते हैं, और साउथ इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर कहाँ है ये आपको याद होना चाहिए। ये है मणिपुर, और मैं बताऊं ये 100% पूछता ही पूछता है, तो इस वजह से इसको याद करके रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पहले पूछेगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले या तो आपका क्या करेगा, मार्क कर देगा, देखो ऐसे करेगा और यहाँ पे मार्क कर देगा और यहाँ पे लिख देगा ए, और यहाँ पे अगर सपोज ये करेगा मार्क और यहाँ पे लिख देगा बी, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए और बी ये जो जगह है ना, ये कौन सा जगह है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आजादी के वक्त कौन सा राज्य सबसे ज्यादा त्रासदी में फंसा हुआ था। अब कहोगे सर ये त्रासदी क्या होता है? त्रासदी का मतलब होता है जहां पे सबसे ज्यादा भयावह स्थिति हो, मतलब खतरनाक स्थिति हो। तो आपको पता है 2 ऐसे राज्य थे जहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। कौन सी? एक तो अपना पंजाब और दूसरा अपना ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 2 ऐसी स्थिति थी, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, पहला मैंने बता दिया मणिपुर, दूसरा मैंने बता दिया पंजाब, इसको कहते हैं पंजाब। और इसको कैसे याद करना है, तो याद करो, मैंने जब मैप का जो बताया था PHHU, यानी कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, ये मैंने आपको बताया था PHHU करके, ताकि चीजें याद हो। अच्छा, जिन बच्चों को मैप नहीं भरने आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आइकन बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करके ये पहले सीख जाओ कि यहाँ पे कैसे भरते हैं। पूरे स्टेट को मैं A to Z ट्रिक वाइज समझा रखा हूँ कि किस हिसाब से कैसी चीजें हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, तो ये पूरा का पूरा एरिया इसमें भर दोगे आप, जम्मू कश्मीर, हालांकि यही भरना। ठीक है, अगर वो मार्क करके ऑलरेडी देगा ही देगा तो आपको पता है जम्मू कश्मीर। और अगर लद्दाख के बारे में मांगे तो ये है लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, तो हैदराबाद की जब भी बात आती है तो यहाँ पे आएगा भरने के लिए, ये हो गया अपना हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा जब भी मैं बात करूं जूनागढ़ की, तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये है जूनागढ़। ठीक है, यानी कि 6 पॉइंट हो गया अपने ये जूनागढ़। इसके अलावा जब भी मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो ये हो गया अपना पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा जब मैं बात करूं तेलंगाना की, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको कहते हैं तेलंगाना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2014 में
2014 में कौन सा राज्य बना था, तो कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन 8 राज्यों को याद करके रखना, कोई एक न एक आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो क्या मैंने बता दिया पहला मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया आपका मणिपुर, जो कि यहाँ पे है मणिपुर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बता दिया पंजाब, ये हो गया पंजाब। तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, जो कि ऊपर है। हैदराबाद नीचे है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये रह गया आंध्र प्रदेश, पूरा का पूरा ये जो ना ये बना हुआ है, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश है। जूनागढ़ की बात करूँ तो ये जो चीज है ये जूनागढ़ में है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा पश्चिम बंगाल है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ये चीज है ये बना हुआ ऊपर का ये तेलंगाना है। चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरीके से जो अपना ये जो मैप था इंडिया वाला ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एशिया वाला। तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया में आपको सबसे पहले याद रखना होगा सार्क, SAARC। याद करो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। मैंने आपको बताया था टोटल 8 देश हैं जो कि सार्क में सम्मिलित हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क में कुल कितने देश हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले आप इंडिया को याद कर लीजिए, ये हो गया अपना इंडिया। इसके ऊपर पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान, 3 याद हो गए यानी कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करो तो पूरब में बांग्लादेश है, जो कि हमें पता है पूरब में बांग्लादेश। तो हमने यहाँ पे बांग्लादेश को भी क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पे बात करूँ तो नेपाल। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया, ये क्या है, नेपाल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ श्रीलंका, तो ये जो एरिया देख रहे हो ये श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भूटान की, तो भूटान आपको पता है ये जो चीज है इसे भूटान कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और इसके अलावा मालदीव की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये मालदीव है, ठीक है। हालांकि यही है लेकिन मैं पूरा सर्कल करके चीजें आपको दिखा दिया। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नीचे, अफगानिस्तान ऊपर, भूटान अपना इस साइड और मालदीव इस साइड। तो इस तरीके से ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो ये आप बता दोगे। तो इस तरीके से आपका दूसरा चीज भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप की, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चैनल पे नए हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट बस यही है कि लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि चीजों को करना बताना, आपको पता है बैक टू बैक चीजें बैचेस लेने के बाद फिर हम यूट्यूब पे आके चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। कितना बर्डन पड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्यों ना सोचे, क्योंकि देखो एक टीचर है तो टीचर के फर्ज भी निभाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड मैप की, तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ये आपको पता है रशिया ये है, ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ऊपर बात करते हैं ग्रीनलैंड है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज जैसे ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, ब्राजील ये हो गया। इसको अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा है ये अफ्रीका है, इसको कहते हैं उत्तरी अफ्रीका, इसको कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका, इसको कहते हैं पूर्वी अफ्रीका, इसको कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका। जैसे आप पता है ना भारत को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ईरान ये रहा, इराक ये रहा, और इसके अलावा इसमें देखो पोलैंड, ग्रीक, ये सारी चीजें हैं। अभी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने देख लिया वर्ल्ड मैप में क्या है कैसे। बढ़िया से तसल्ली से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पहले देख लीजिएगा मैप में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली चीज है ब्राजील पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन किया गया था जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राजील कहाँ है। तो ये देखिए ये है अपना ब्राजील, जो कि मैंने मैप में भी आपको दिखा दिया था, ये ब्राजील है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्वीडन की, तो ये देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं मिस्र की, तो ये देखिए ये जो एरिया है पूरा का पूरा मिस्र है, तो इसको याद करके रखिएगा। जितनी भी चीजें बस बता रहे हो बस उतने को ही याद कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं पोलैंड की, तो ये देखिए ये चीज नजर आ रहा है इसको कहते हैं पोलैंड, तो ये अपना हो गया पोलैंड। इसके अलावा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है ये आप खुद ढूंढ के बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया किस जगह पे है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ म्यांमार की, तो म्यांमार आपको पता है भारत के ईस्ट में यानी कि पूरब में ये जो है ये पूरा का पूरा म्यांमार है। चलो इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये जो है ना ये ग्रीन कलर का ये म्यांमार है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की बात कर लूं, तो देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ऑस्ट्रिया है ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ये देखिए ये है,
ये अपना ये जो एरिया है इसे कहते हैं ऑस्ट्रिया। जर्मनी के जस्ट नीचे ही है ऑस्ट्रिया, ठीक है, जो कि अभी नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रांस कहाँ है, तो आपको पता है ये जो एरिया है इसको कहते हैं फ्रांस। ब्रिटेन कहाँ है, इसके ऊपर जस्ट है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन और फ्रांस ही है। तो बहुत इजी है यार, देखो एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को मैं 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कराता हूँ, सब याद कर लेते हैं, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज हमने कर लिया, कौन कौन सा, इंडियन मैप कर लिया, एशिया मैप कर लिया, वर्ल्ड मैप कर लिया। अब बचता है अपना यूरोप मैप, तो यूरोप मैप को भी देख लेते हैं। तो देखिए यूरोप मैप की रही बात, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पुराने देश कौन कौन से, नए देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जिसके जिसके बारे में बता रहा हूँ उसको याद में रखिए, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखा आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ पे है, तो देखो जो पुराने देश हैं उन पे मैंने व्हाइट कलर का सर्कल लगाया है, जो कि नए देश है उस पे मैंने इस तरह के स्क्वायर वाला जो है ना उसको वो लगा रखा है। तो देखिए जो अगर मैं बात करूं आयरलैंड का, तो ये देख सकते हैं ये जो है ये आयरलैंड है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम का, तो यानी कि जिसको कहते हैं ब्रिटेन, तो ये क्या है, ब्रिटेन है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ फ्रांस का, तो ये देखिए ये जो एरिया है इसको कहते हैं फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेनमार्क का, तो डेनमार्क तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये देखिए डेनमार्क ये है। इसके अलावा मैं बात करूँ जर्मनी का, तो जर्मनी आपको पता है ये है जर्मनी, और मैंने याद करो ऑस्ट्रिया बताया था। तो देखिए ये बिल्कुल छोटा मैप है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ये जर्मनी के जस्ट नीचे ही है। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी के जस्ट, जर्मनी अपना ये जस्ट यहाँ तक खत्म हो रहा है, और इसके नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ स्वीडन की, तो स्वीडन तो आपको पता ही है, तो मैंने बता ही रखा है, इस मैप में भी मैंने देखो ये वाला पोर्शन बता रखा था। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ तो फिनलैंड की, तो देखिए ऊपर का जो है ये फिनलैंड है। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया तो देखिए मैंने बता ही दिया ये ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये है पुराने देश, पुराने देशों को भी देख के रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ नए देशों की। नए देशों में पूछा जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया क्या है, तो ये देखिए ये है एस्टोनिया, ऊपर का पोर्शन एस्टोनिया है। इसके अलावा बात करते हैं लिथुआनिया, तो ये है लिथुआनिया। ठीक है, इसके ऊपर है लीबिया, ये लीबिया है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पोलैंड, तो पोलैंड ये है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हंगरी, तो ये है हंगरी। तो यहाँ पे देखिए 2 कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा भी है ये ओल्ड है और ये न्यू है, लेकिन लिखा तो है, लेकिन फिर भी इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सर्कल करके स्क्वायर करके मैंने चीजें आपको समझा दी। बाकी कहने को तो और भी है, जैसे रोमानिया हो गए, बुल्गारिया हो गया, ये सब भी है, बट एक बार नजर मार लोगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 साल का 10 ईयर के थ्रू ये मैं सारा इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं अभी तक जितने भी मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपके सामने हैं, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिपीटेबल देखने को मिलेंगे। क्या, रिपीटेबल, ठीक है ना, तो इस चीज को समझ के रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के मैप पूछे जाएंगे, एक हो गया अपना इंडिया का और दूसरा हो गया वर्ल्ड का। 2 मैप पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। ठीक, और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सब का सब इस पीडीएफ में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि आखिर ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे। देखिए होता क्या है कि हमारे पास इस तरीके के जो आपके सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं लमसम 45 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ही रिपीटेबल है। जैसे कि आप देखिए गुजरात ही देख रहे हैं, गुजरात इधर है गुजरात, राजस्थान है ना, तो कई क्वेश्चन रिपीटेबल है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको भी एक चीज बता दूं कि आपको ये पीडीएफ का लिंक मिलेगा कैसे। तो देखिए पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा जब आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से जब इंटरफेस खुलेगा तो आपको करना क्या है, आपको जब उस ऐप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी। यहाँ पे जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जैसे इस तरीके के जो बैनर है ना आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन आंसर है, आप उस पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट मैप के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे। इस पे क्लिक करोगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें, तो कहाँ मिलेगा, विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे मिलेगा। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जैसे वह राज्य जहाँ पे
हिंदी विरोधी आंदोलन चले थे कब? 1965 में चले थे। तो कहाँ चले थे? तमिलनाडु में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जाम में आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का मैप दिया रहेगा, और ये जो नाम लिखे रहेंगे ये नाम नहीं होगा, वहां पे बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपको डॉट करके दे दिया जाएगा, या फिर वो ABCD इस तरीके से लिख कर दे दिया जाएगा, आपको देख के बताना है, ठीक है। और कई जगहों पे ऐसा रहेगा कि आपको सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे लिख देगा A, यहाँ पे लिख देगा कहीं B, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो कॉलम में आपको आंसर देना होता है। किसमें? कॉलम में। कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, यहाँ पे इससे रिलेटेड ABCD लिखना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो राज्य होते हैं उसका नाम लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पहला पूछ लिया गया कि वह राज्य जहाँ पे 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन चले थे, तो कहाँ चले थे? तमिलनाडु में चले थे। तो यहाँ पे जो आपको मैप दिया रहेगा वहां पे ऐसे ऐसे डॉट करके यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लो C लिखा रहेगा। तो आपको करना क्या है, जब आप अपने पेपर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आंसर शीट में, यहाँ पे 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर डालोगे, और यहाँ पे ये सिंबल लिखोगे। तो सिंबल देखिए यहाँ पे क्या था, सिंबल C है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंबल C लिखोगे और इसके सामने जस्ट नाम लिखोगे। तो ये कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु है, तो आप यहाँ पे तमिलनाडु लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख देना है, और इससे रिलेटेड जो सिंबल होगा वो सिंबल यहाँ पे लिख देना है। जो भी सिंबल ABCD रहेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा उस जगह का नाम लिख देना है जहाँ पे ये सिंबल है आपका, ठीक है। जैसे वह राज्य जहाँ पे सरदार सरोवर बांध स्थित है वो कहाँ पे? गुजरात में है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि जन आंदोलन से रिलेटेड है। जन आंदोलन जो चैप्टर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, लेकिन मैं कहूँगा उसको भी तैयार कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि कई बार पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए। और इस तरीके से आपका टोटल 11 क्वेश्चन इसमें हो गया पहले स्लाइड में, ठीक है। सेकंड स्लाइड में आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक। सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वह राज्य जहाँ पे अमूल दूध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में हुआ था, ठीक है। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ कौन से राज्य को मिला था? तो उत्तर प्रदेश को मिला था, ठीक है। 1960 में अकाल पड़ा था, कहाँ पड़ा था? बिहार में पड़ा था। 29वां राज्य कौन सा? तेलंगाना था, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ तक कि वर्ल्ड का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, वह देश जहाँ पे सैनिक और असैनिक दोनों तरह का शासन है, कहाँ पे? पाकिस्तान में, ये तो आपको पता है, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2006 में, कहाँ हुई थी? नेपाल में हुई थी। और आज भी जहाँ पे राजतंत्र वो है भूटान। तो इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, बांध विरोधी नदी बचाओ और आंदोलन के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? भारत है, क्योंकि इस तरीके की चीजें भारत में ही हुई थी। कहाँ पे? चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में, और सरदार सरोवर बांध के लिए जो चला था वो गुजरात में चला था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करते जाना है, आपको चीजों को पढ़ते जाना है। कोई डाउट दिक्कत हो ना, यहाँ पे आपको नंबर मेरा नजर आ रहा है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। सारा चीज आपको सपोर्ट करने की कोशिश पूरी की जा रही है, ठीक है। हाँ, तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए आपको वीडियो टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अब कल परसों पेपर है, तो कल का दिन ये समझ लो कि पूरा स्टडी में ही निकाल लो, और फिर परसों जाके अच्छे से पेपर दीजिएगा। हिस्ट्री की तैयारी बहुत बेटर करवा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, सारा चीज आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।